ओम नमः शिवाय भक्तों, जय माँ काली। आज हम चर्चा करेंगे माता काली के जागृत होने के क्या संकेत होते हैं। इससे पहले जो इस परिवार का हिस्सा हैं उनका भी स्वागत है, और जो इस परिवार का हिस्सा नहीं है उनका भी स्वागत है। जो इस परिवार पर नए हैं, चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय माँ काली, ओम नमः शिवाय ज़रूर लिखें। तो आइए आगे बढ़ते हैं कि माता काली के जागृत होने के क्या क्या संकेत होते हैं। कैसे हम पहचानें कि माता काली की जो हम पूजा कर रहे हैं वो जागृत हो चुकी है और सवारी के रूप में आना चाहती है। तो आगे बढ़ते हैं। जो भक्त माता काली की साधना करते हैं, पूजा करते हैं, तो वो कैसे पहचानें कि आप एक जागृत अवस्था में, आपकी पूजा एक जागृत अवस्था में पहुंच चुकी है। तो सबसे पहले ये होता है कि जो जो लोग माता काली की पूजा करते हैं, उनकी साधना करते हैं, सबसे पहले उनके घर में दुख और संकट से घिर जाता है उनका परिवार। मतलब इतने दुख संकट आ जाएंगे कि आपको पता ही नहीं चलेगा कि अचानक से इतने सारे दुख संकट कहाँ से आ गए। ऐसा क्या कर दिया आपने, या क्या गलती हो गई आपसे कि पूजा पाठ में कोई गलती हो गई, या आपके कुछ कर्म ऐसे रहे होंगे जिस वजह से एक साथ दुखों का पहाड़ सा टूट पड़ा है। तो ये कुछ नया नहीं है। माता काली जब जागृत होती हैं, और कोई भी उच्च देवी देवता जब भी जागृत होते हैं, तो पहले अपने भक्तों की परीक्षा लेते हैं कि आपका विश्वास कितना अडिग है, आप उन पर किस हद तक विश्वास करते हैं। तो जब, और ये कोई भी चीज़ें जब भी हमें पता करनी होती है, तो किसी का विश्वास भी पता करना होता है, तो हम दुख संकट से ही पता करते हैं। तो ठीक उसी प्रकार माता काली भी अपने भक्तों के को दुख और संकट में इतना उलझा देती हैं कि उसकी सोचने समझने की शक्ति का कुछ पता ही नहीं चलता। वो परेशान हो जाता है भक्त कि हम माता काली की पूजा कर रहे हैं, निरंतर पूजा कर रहे हैं, निरंतर मंत्र जाप कर रहे हैं, फिर ऐसा क्या हो गया कि घर में इतने सारे दुख संकट आ पड़े हैं। तो इसमें घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो लोग भी इस समस्या से जूझ रहे हैं, जिनके घर में भी ऐसी दिक्कतें हैं, तो वो ये जान लें कि माता काली आपकी परीक्षा ले रही हैं, और बहुत सौभाग्य की बात है कि माँ काली स्वयं आपकी परीक्षा ले रही हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि पिछले जन्म में आपके कुछ कर्म ऐसे रहे होते हैं, और सभी के साथ ज़्यादातर होता है कि कुछ चीज़ें नकारात्मक ऐसी होती हैं उनके साथ जुड़ी, इस जन्म की या पिछले जन्म की। तो माँ काली ये चाहती हैं कि जितने भी दुख संकट हैं वो सब निपट जाएं। आपके जितनी भी कर्म ऐसे बुरे हैं, जो भी नकारात्मक चीज़ें हैं, वो आपसे, आपके पास से हट जाएं, ताकि जब माता काली आप पर कृपा करें तो उसमें कोई भी विघ्न बाधा ना आए। यानी कि आप इतने ज़्यादा मजबूत हो जाएं कि आपको दुख संकट सब माता काली पर छोड़ दें, सब कुछ उनकी शरण में डाल दें कि माँ काली आपको ही सब संभालना है। तो इस तरह से जब आप आगे तरक्की करते हैं, माता काली की जब आप पर कृपा होती है, तो आप उससे बिल्कुल उबर जाते हैं, क्योंकि आपको पता है कि माँ काली आपके साथ हैं। तो सबसे पहला संकेत यही होता है कि जब भी माता काली जागृत होती हैं, तो सबसे पहले आप पर दुखों का पहाड़ डाल देती हैं, ताकि वो ये जान सकें कि माँ काली पर आपका कितना विश्वास है, आप उनसे क्या कह रहे हैं। क्योंकि वो सब सुन रही होती हैं कि हे भगवान, आपने ये क्या कर दिया, हम तो निरंतर आपकी पूजा कर रहे हैं, पर आपने तो हम पर दुखों का पहाड़ डाल दिया। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ऐसा बिल्कुल ना कहें माँ काली से, बल्कि आप उनसे कहें कि आप जिस तरह से भी हम पर संकट आए हैं, वो आप उन सबको दूर करें। वो सब आपकी शरण में आप डाल रहे हैं, माँ काली की शरण में डाल रहे हैं। आपको उन पर, माँ काली पर, भक्तों को माँ काली पर बहुत विश्वास है कि वो उनके संकट हर लेंगी। तो देखिए, फिर चमत्कार ही हो जाता है। माँ की शक्ति जब जागृत होने लगती है, तो कैसे पता चलता है, जब आप पूजा में ध्यान में बैठे होते हैं, तो आपका आज्ञा चक्र भारी होने लगता है, खिंचाव होने लगता है। ऐसा लगता है कि आपके आज्ञा चक्र पर कोई आकर बैठ गया है। आपको वाइब्रेशन महसूस होने लगती है। जिन पर भी सवारी आने वाली होती है, या जिन पर भी कृपा होने वाली होती है, या माता काली आपके परिवार में जागृत होने वाली होती हैं, जो भी साधक या भक्त उनकी पूजा कर रहे होते हैं, तो आपको ऐसा महसूस होगा कि आपका आज्ञा चक्र वाइब्रेट हो रहा है, और इतनी इतनी तेज़ होता है कि सिर भारी होने लगता है। आप मंत्र जाप कर रहे होते हैं, तो आप, वैसे तो आप साधारण मंत्र जाप, साधारण
टोन में, आप जिस लय में मंत्र जाप करते हैं, आप कर रहे होते हैं, लेकिन एकाएक आपकी आवाज़ में हुंकार आने लगती है, आपकी आवाज़ बहुत भारी हो जाएगी, या फिर कभी-कभी इतनी मधुर आवाज़ हो जाएगी कि आपको स्वयं ही अंतर्मन में लगेगा कि ये आवाज़ कैसे इतनी आपकी इतनी मधुर आने लगी है। तो ये सब माँ काली की शक्ति की ही वजह से होता है। आप और जो लोग माँ काली की पूजा करते हैं, तो माँ काली उन पर अपनी कृपा भी करती है, और ऐसे बहुत कम लोग होते हैं जिन पर माँ काली अपनी कृपा करें, क्योंकि हर कोई उनके नियम पालन नहीं कर सकता, हर कोई उनकी उस तरह से पूजा नहीं कर सकता, क्योंकि ज़्यादातर लोग तो माँ काली के उनके विकराल रूप देखकर ही डर जाते हैं। तो डरना बिल्कुल नहीं चाहिए, क्योंकि वो तो ममतामयी माँ है। और जो लोग उनके उस रूप को देखते हैं, जैसे शमशान काली या मरघट काली, तो ये उनके लिए हैं, असुरों के संहार के लिए हैं। और कलयुग में भी जो लोग आसुरी प्रवृत्ति के हैं, दुष्ट प्रकृति के हैं, जो दूसरों को परेशान करते हैं, ये जो रूप है उनका, ये उनके लिए है। बाकी तो फिर ममता महिमा है, उनका सौम्य रूप जो है वही सर्वोपरि है। तो जिन भक्तों पर माँ काली कृपा करती हैं, उनके घर में सुरक्षा पहरा लग जाता है। माता काली सदैव रात में ही सुरक्षा पहरा लगाती हैं। वैसे तो सब कहते हैं, कहा जाता है कि 3 से 5 जो होता है वो देवताओं के भ्रमण का समय होता है, लेकिन एक माँ काली ऐसी हैं जो अपने भैरवों के साथ अपने भक्तों के घर 2 से 4 के बीच में सुरक्षा पहरा देती हैं। वो भी इसलिए क्योंकि इस समय आसुरी शक्तियों का प्रकोप होता है, और माँ काली बिल्कुल नहीं चाहती कि वो अपने भक्तों को ज़रा भी परेशान होने दे। जो उनकी सेवा में निरंतर है, उनको बिल्कुल भी परेशानी ना हो, इसलिए माँ काली रात्रि में उनके घर पर सुरक्षा पहरा ज़रूर देती हैं। मजाल है कोई भी आसुरी शक्ति प्रवेश कर जाए उस समय में। तो जो लोग माँ काली की पूजा करते हैं, यदि कभी उन्हें ऐसा महसूस हो कि उनके आसपास कोई है, तो ये समझ जाइए कि वो माँ काली की शक्तियाँ ही हैं जो आपको आप सुरक्षा प्रदान कर रही हैं, जो चाहती हैं कि वो सदैव आपके साथ रहें, आप पर कृपा करती रहें। ऐसे लोग ज़्यादातर वो ना गलत करते हैं और ना किसी को करने देते हैं, और यदि कुछ गलत होता है तो फिर उन्हें क्रोध आता है। सबसे बड़ी बात ये होती है कि लोग कहते हैं जो माँ काली की भक्ति आराधना करते हैं, या जिन पर माँ काली की सवारी आती है, तो उनको क्रोध बहुत आता है। तो ये क्रोध अ, ऐसा नहीं होता कि वो किसी निर्दोष पर आए, ये क्रोध उन पर आता है जैसे जो गलत कर रहे होते हैं, लोगों के काम बिगाड़ रहे होते हैं। तो उस समय एक साधारण व्यक्ति भी उसको गुस्सा आएगा, और फिर जब उन पर माँ काली की सवारी है, तो फिर आप समझ सकते हैं कि उनके क्रोध की कोई सीमा नहीं होगी। माँ काली उस व्यक्ति के पीछे होती हैं, और उनके क्रोध का जो वो स्वरूप होता है, वो उस व्यक्ति पर आ ही जाता है, जिससे सामने वाला डर जाता है, वो कुछ कह ही नहीं पाता। तो माँ काली की कृपा ऐसी होती है। जब माँ काली जागृत होती हैं, या जिन पर सवारी आती है या आनी होती है, जिन पर माँ अपनी कृपा बरसाती हैं, तो क्या होता है, जब ऐसे लोग पूजा में बैठते हैं तो उन्हें बड़ी बड़ी उबासियाँ आती हैं। छोटी मोटी उबासी नहीं, जिसे हम नकारात्मक तौर पर देखते हैं, इतनी बड़ी उबासी कि आप मतलब उस पर नियंत्रण ही नहीं कर सकते। वो इतना ज़्यादा रहेगा कि आपको खुद ऐसा लगेगा कि ऐसे कैसे, इतनी बड़ी उबासी कैसे आ सकती है, इतना ज़्यादा उसमें, और उसमें दर्द भी होगा। फिर आपके दाहिने अंग में दर्द होना शुरू हो जाता है, फड़कना शुरू हो जाता है, ज़्यादातर कंधे, कमर, ये सब दर्द होने लगते हैं। तो ये सब ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वो माँ काली हैं, उनमें इतनी ऊर्जा है कि अगर वो अपनी पूरी ऊर्जा को भर दें तो आप सह ही नहीं सकते। वो इतनी ऊर्जा में आती हैं जितना उस भक्त का शरीर सह सके, वरना तो उनमें कितनी ऊर्जावान है ये तो बताना संभव ही नहीं है, कोई इसका अनुमान ही नहीं लगा सकता, क्योंकि वो स्वयं ऊर्जा है। तो वो इतनी ऊर्जा में आती हैं जितना कि उनका भक्त उनको सह सके, जिस तरह से वो उनको बुलाए। लेकिन फिर भी ऊर्जा तो फिर ऊर्जा ही है, और जब वो आपके, और वो दैवी शक्ति हैं, और जब वो आपके शरीर पर सवारी बनकर आएंगी तो कमर में दर्द होना, कंधों में दर्द होना बहुत आम बात है, सर में दर्द होना बहुत आम बात है। तो ये कुछ लक्षण हैं जब माता काली जागृत होती हैं। और माता काली जब जागृत होती हैं तो बिल्कुल भी ना डरें, क्योंकि ये उनके आने का तरीका है। आज्ञा चक्र से आएंगी,
वो आपके दाहिने कंधों से आएंगी। मतलब वो इस तरह से आएंगी कि आप समझ नहीं पाएंगे। और जब जब आपको एहसास होगा कि आपकी ऊर्जा इतनी बढ़ चुकी है, आपको महसूस होगा कि हाँ, माँ काली की कृपा आप पर हुई है। तो ये माता काली के जागृत होने के कुछ संकेत हैं। और जब शुरू में माँ काली दुख संकट देती हैं तो उनसे विनती करिए कि माँ आप ही सब कुछ संभालिए। तो देखिए, जब आपका विश्वास अडिग होता है तो माँ काली कैसे आप पर अपनी कृपा की बारिश कर देती हैं। तो ये थी कुछ जानकारी आज माता काली के जागृत होने पर। जिन भक्तों को ऐसा होता है वो माँ काली के आगे अपने शीश नवाएं कि उन पर माता काली ने इतनी कृपा करी है। बहुत सारे लोग होते हैं जो माँ काली की आराधना करते हैं। तो जो जिन पर कृपा होती है उनको तो माँ काली के आगे झुक जाना चाहिए कि माता काली इतनी उच्च दैवी शक्ति ने उन पर कृपा कर दी है। ये मेरा खुद का भी अपना अनुभव है कि जब माता काली जागृत होती हैं तो कैसा महसूस होता है, कैसा अनुभव होता है। ये सब कुछ मेरे साथ भी हुआ है। तो इसलिए जब माता काली आएँ तो उनसे निवेदन करिए कि माता सौम्य रूप में आइए। तो देखिए, माता की ऊर्जा आप संभाल भी लेंगे, आपको बहुत अच्छा भी लगेगा, आपको महसूस होगा कि कोई दिव्य शक्ति आपके पास है। तो माता काली से बिल्कुल नहीं डरें। उनके उस रूप को ना देख के ममतामयी रूप को देखिए। वो बहुत ही दयालु माँ हैं, बहुत कृपा करती हैं जब एक बार अपने भक्त से प्रसन्न हो जाती हैं। तो ये रही आज कुछ जानकारी माता काली के जागृत होने पर। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। कमेंट में बताइए यदि आपके कोई अनुभव हो। अन्यथा माँ काली, जय माँ काली का जयकारा ज़रूर लगाते जाइए कमेंट में। मिलते हैं एक नए वीडियो में नए विषय के साथ। तब तक माँ काली आप सब पर अपनी कृपा बरसाएं। तब तक के लिए धन्यवाद। हर हर महादेव, हर हर शिव शंभू। जय माँ काली।